मैं बता, उधर जा रहा है तू? नहीं नहीं, ये पुराना वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एडिशन ऑफ थर्सडे इवनिंग लाइव विथ नवीन। हर थर्सडे मैंने ये प्रॉमिस किया है, एवरी थर्सडे इवनिंग 8 बजे 9 बजे के टाइम पे मैं आप लोगों के साथ सबके साथ लाइव होऊंगा। और आज का लाइव मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज का जो लाइव है वो है स्पेशली विद द तेरापंथ युवक परिषद ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। एक मिनट में थोड़ा सा अटक रहा हूँ। धवल वो कैसे आया था? वो गया था वापस, वो कहाँ गया? पेज कैसे आया था वो? सब 2 फिंगर से मत करना। मैं आगे पीछे नहीं कहूँगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आप सब मुझे लाइव देख पा रहे हैं। सबसे पहले आज के सेशन की मैं शुरुआत करूंगा। मुझे कुछ यस चंदन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और आज के सेशन की मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले बाय शोइंग सम ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड पहले इसलिए दिखाना ज़रूरी होता है कि ऐसे भी मैं मानता हूं लास्ट में ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड होता है सबसे पहले जिन लोगों की वजह से लाइव मुमकिन हो पाया है। तो सबसे पहले मुझे दिल से धन्यवाद कहना है तेरापंथ युवक परिषद का, जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें आप लोगों के सबके सामने रख पाऊं। और इसमें खास मुझे धन्यवाद करना प्रकाश जी छाजेड़ जो तेरापंथ युवक परिषद के प्रेसिडेंट हैं, सुनील जी श्रीमाल जो कि सेक्रेटरी है, और खासकर अमित जी सेठिया जिन्होंने मेरा कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें आयोजित की। उसके अलावा मेरे दोस्त है, मेरा एक पड़ोसी है धवल खन्ना, जिसने ये पूरा मुझे सेटअप करने के अंदर ये जो पीछे आप लोग देख पा रहे हो उस सब में उसने मदद की। तो उन सबका मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं और मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। सो आज का अपना टॉपिक बहुत सिंपल सा है कि अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन क्लास चलती जा रही है, ऑनलाइन लर्निंग की बातें चलती जा रही है, ऑनलाइन लोग नई नई बातें कर रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन 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 हो रहा है। लेकिन हम लोग जैसे हम जो सिखाने वाले हैं उन लोगों को ऑनलाइन के बारे में कैसे अच्छी तरह सिखाया जाए पता नहीं था, उसी तरह से जो सीखने वाले हैं उनको ये आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन पावरफुली कैसे सीखा जाए। सो जितना नया सिखाने वालों के लिए चल रहा है उतना नया सीखने वालों के भी नया चल रहा है। इसलिए खास आज का सेशन मैंने इसलिए रखा है कि आज के सेशन में हमको ये डिस्कस करना है, आज के दिन में हमको ये चर्चा करनी है कि ऑनलाइन सीखें कैसे। ऑनलाइन अगर मुझे ज़्यादा पावरफुली सीखना है सो मैं ऑनलाइन पावरफुली सीखूं कैसे, मुझे ये आज के हम प्रोग्राम के अंदर सीखने वाले हैं। क्लियर है? और जैसे मैं हर बार कहता हूं, आपके कोई भी प्रश्न हो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा बात करने के लिए यहां पे आया हूं, ये पूरी अपने को 2 तरफा बातें करनी है। और आपके नीचे चैट चल रही होगी, चैट के अंदर कहीं पे भी अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न है, आपका कुछ भी सवाल है, आप उसके अंदर डालेंगे, मैं उसका पूरा यहां पे आपको उत्तर दूंगा। सो कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप निसंकोच होकर वो सवाल यहां मैसेज में डालें, उस सवाल का जवाब मैं निश्चित तौर पे आपको यहां पे दूंगा। चलिए मैं इसकी सबसे पहले शुरुआत करता हूं। मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मेरे दोस्त ने, कि कोई भी मीटिंग होती है ना, मैं मीटिंग की बात करूंगा फिर मैं सीखने पे आ जाऊंगा। कोई भी मीटिंग होती है उसकी सबसे खास बात यह होती है मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने मीटिंग से पहले क्या किया और मीटिंग के बाद में क्या किया वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कोई एक मीटिंग करने गया और बहुत जबरदस्त मीटिंग रही, बहुत बढ़िया बातें हुई, लेकिन उसमें कुछ निर्णय लिए गए, उस निर्णय का मैंने आगे चल के कुछ फॉलोअप नहीं किया। अब चाहे मेरी वो मीटिंग कितनी ही बढ़िया चली जाए, क्या उसमें से मुझे कुछ परिणाम प्राप्त होगा? विल आई गेट एनी रिजल्ट आउट ऑफ दैट? कोई मुझे रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। उसी तरह एक दूसरा होता है प्री मीटिंग, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो बहुत पावरफुल मीटिंग्स करते हैं वो लोग मीटिंग में जाने से पहले भी तैयारी करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मीटिंग खत्म होती है उसके बाद ही वो लोग तैयारी करते हैं। मीटिंग
जाने से पहले वो पूरी रिसर्च स्टडी करके मीटिंग करने जाते हैं। जितना रिसर्च और स्टडी करके वो लोग जाते हैं उतनी पावरफुल वहां जाके उनकी मीटिंग होने वाली है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह लर्निंग में, जहां कहीं भी सीखने की बात है या जहां कहीं भी कुछ करने की बात है, मैं मीटिंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं बात कर रहा हूं पूरी की पूरी ऑनलाइन लर्निंग की। आप कोई भी चीज सीखने बैठते हो तो सीधा ऐसे नहीं सीखने बैठो उसी टाइम, सीखने बैठते हो उसके पहले आपने क्या तैयारियां कर रखी है उसको सीखने के लिए। हाँ, अब आप लोग बोलोगे अरे सर हम क्या तैयारियां करें, हम तो सीखने जा रहे हैं। नहीं, बहुत सारी तैयारियां हैं जो सीखने से पहले आपको करनी होती है, जो ऑनलाइन क्लास के लिए अलग रहती है, ऑफलाइन क्लास के लिए अलग रहती है, पूरी की पूरी अलग तरह से रहती है। क्लियर है? एक सेकंड, जो ऑनलाइन के लिए कुछ अलग रहती है, ऑफलाइन के लिए पूरी की पूरी तरह से ये अलग रहती है। सो ये हमको समझना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए तैयारियां अलग रहती है। अब तैयारी में क्या फर्क रहता है, मैं आज सारी चर्चा करूंगा। ऑनलाइन क्लास में जाने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी है, आपको यह पता होना चाहिए। सो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोई भी चीज सीखनी है, उसके पहले आपको तैयारियां क्या चाहिए? कोई कमेंट में लिख पाएगा जो लोग देख रहे हो उसमें से आप लोग क्या क्या तैयारी करते हो? सो मुझे इसको दो तरफा बनाना है। सो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, मेरी खास रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट में लिखें ऑनलाइन कोई भी चीज सीखनी हो उसके पहले किस प्रकार की आपको तैयारियां करनी चाहिए। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, कोई भी इसके ऑनलाइन सीखने को लेकर कोई भी प्रश्न हो आप निश्चित तौर पे मैसेज में डालिएगा, उसको मैं निश्चित तौर पे यहां पे डील करूंगा। सो मैसेज में आप लिख सकते हैं ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन कोई भी चीज सीखने से पहले क्या तैयारी आपको करनी चाहिए। ओके, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं जब तक कुछ उत्तर आते हैं। उसके पहले सबसे पहले जब भी मैं ऑनलाइन लिखने, देखो हम जब क्लास में पढ़ने जाते हैं ना तो निश्चित है मम्मी पापा हमको भी आदत, एक बैग लेनी है, बैग के साथ पेन लेना है, पेंसिल लेना है, सब कुछ लेके जाना है। मैंने कई बार देखा है जब हम, हाँ प्रकाश जी ओम हरम, जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेने जाते हैं तो सबसे पहला पंगा क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में बैठते हैं, फिर पता चलता है मेरे पास नोटबुक नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, या उस ऑनलाइन क्लास के अंदर जो भी मुझे सामग्री काम लगने वाली है वो सारी सामग्री तो लेके बैठा ही नहीं हूं। सभी श्रोता, नवीन जी बच्चा खूब खूब स्वागत, या सुनील जी थैंक यू। हाँ, सो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं डील कर रहा हूं वापस जो लोग लेट जुड़े उनके लिए। कोई भी मीटिंग या कुछ भी सीखना होता है उसके पहले मैंने क्या किया, उसके बाद में क्या किया, उससे परिणाम होता है कि मीटिंग में या उसमें सीखने में क्या होने वाला है। तो मैं ऑनलाइन सीखना शुरू करूं उसके पहले की क्या तैयारी, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास कागज, पेन, पेंसिल या और कोई भी सामग्री मुझे जो उपयोग में आने वाली है। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन सीखते हैं तो उसके नोट्स भी मेरे पास क्या आए रहते हैं, मोबाइल में आए हुए रहते हैं, मेरे पास ऑनलाइन आए हुए रहते हैं। तो क्या मैंने वो डाउनलोड कर लिए हैं? सो एक सूची बना लीजिए। अगर अभी भी, ये देखिए अभी भी आप देखो मैं कुछ बोल रहा हूं, अब आपके मन में क्या आ रहा है, अरे यार ये तो मुझे नोट करना है, लेकिन कागज पेन तो है ही नहीं। इसलिए ऑनलाइन क्लास में सिर्फ ये लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ ज्यादातर मैं बच्चों की बात करूंगा, बड़े भी हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सीखते हैं। इसलिए ऑनलाइन सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है उस ऑनलाइन क्लास में जो जो चीजें मुझे जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें मुख्यतः 3-4 चीजें आती है। मेरे पास कोई राइटिंग पैड है, पेन पेंसिल है, अगर कोई ऑनलाइन मुझे नोट्स वोट्स भेजे गए हैं, क्या मैं ऑनलाइन नोट्स वगैरह रेडी करके तैयार हूं, ये मेरी पहली तैयारी है। दूसरी तैयारी आती है ऑनलाइन में, क्या मेरी नेट, जहां पे मेरे घर में सबसे अच्छा नेट पकड़ता है, क्या मैं वहां पे बैठा हूं? नहीं तो कई बार नेट, कई बार वो आता है, कई बार जाता है, कई बार आता है, कई बार जाता है और वो मजा नहीं आता है। सो ये हमारी तैयारी नंबर 2। तैयारी नंबर 2 क्या है, हमको जहां पे सबसे अच्छा नेटवर्क पकड़ता है वहां बैठना है। तीसरा, मुझे घर पे, मेरे लिए अच्छी बात क्या है, ऑनलाइन में मैं हाफ पैंट पहन के भी बैठ सकता हूं, मैं मेरे मन मर्जी के कपड़े पहन के बैठ सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसी जगह बैठना है जहां पे मेरे पास डिस्टर्बेंस कम से कम हो। ये मैं क्लास शुरू हो, ये जैसे मेरा लाइव क्लास शुरू है उसके पहले की तैयारी की बात कर रहा हूं। ये सारी तैयारियां करके बैठे तो आप ऑनलाइन क्लास में मैक्सिमम वैल्यू पा पाएंगे। मैं आज उसकी बातें कर रहा हूं। और ये सेशन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हर कोई सिखाने के लिए लगा हुआ है, बट सीखना कैसे उसकी बातें हमको पता नहीं है। सो पहली तैयारी है कागज पेन नोट्स लेने के लिए, नोट्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। दूसरा मुझे रीजन क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा यहां पे अगर लिख पाऊं तो मैं लिख देता हूं, ठीक है।
सो पहली तैयारी मुझे कागज पेन नोट्स ले लिए, दूसरा मैंने नोट्स डाउनलोड कर लिए, दूसरा जहाँ नेट है वहां पे बैठता हूं। तीसरा स्टेप, जहां पे एकदम कम डिस्टर्बेंस हो वैसी जगह, घर में हम बैठ के स्टडी करते हैं, सो ऐसे रूम या ऐसी जगह जाके बैठना पड़ेगा जहां पे डिस्टर्बेंस कम हो। नहीं तो होता क्या है, इधर मैं कुछ पढ़ने पे फोकस करना चाह रहा हूं और जहां फोकस करने जाता हूं वहां से पीछे से कुछ आवाज आ रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ आवाजें चल रही है, सब गड़बड़ हो जाता है। सो तीसरी चीज अभी मैं बातें कर रहा हूं क्लास शुरू होने से पहले। हम 3 स्टेप में बात करेंगे। क्लास शुरू होने से पहले मुझे क्या करना है, क्लास के दौरान क्या करना है और क्लास के बाद क्या करना है। ये तीनों स्टेप संभाल लिए, मेरी लर्निंग हमेशा अच्छी होने वाली है। जरा सा मैं चैट और भी आ रही हो देख लूं। सरोज जी सेठिया ऑनलाइन है। ओम हरम सरोज जी, मैं जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं वो भी पढ़ते जा रहा हूं। किसी का भी कोई प्रश्न हो, निसंकोच होकर प्रश्न डालेगा, मुझे ज्यादा मजा आएगा आपके प्रश्नों के साथ बात करने में। उसकी जगह मैं सिर्फ अपनी बातें बोलता रहूं, उसमें उतना मजा नहीं आएगा। जितने आप प्रश्न पूछेंगे उतना आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है। सो पहला पॉइंट था कागज पेन नोट्स डाउनलोड करूंगा, दूसरा जहां पे सबसे अच्छा नेट है वहां पकड़ूंगा, तीसरा जहां घर में कम से कम डिस्टर्बेंस हो वैसी जगह बैठूंगा, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, मुझे ऑनलाइन में सुनना बहुत है और देखना है। तो जब मुझे सुनना ज्यादा है तो मेरे पास या तो मेरा मोबाइल या मेरा जो लैपटॉप है उसकी आवाज अच्छी हो, नहीं तो मुझे ईयरफोन या ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के ईयरफोन मेरे पास अच्छे हो। आपको ये लगे छोटी छोटी बातें क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूं। अभी जो लोग लाइव वो लोग चेक करके देखो, कुछ लिखने का मन किया, नोट पेन कागज था आपके पास? नहीं था। लगता है छोटी बात, देखो गलतियां छोटी छोटी चीजों में होती है। नेट में कई बार गड़बड़ हो जाती है, हम डिस्टर्बेंस हो जाए वैसी जगह बैठे हैं। अब सुनना चाह रहा हूं लेकिन मेरे मोबाइल का वॉल्यूम इतना नहीं है और मेरे पास ईयर प्लग नहीं है, मुझे दिक्कत होगी। क्लियर है? ये हो गई 4 बातें जो छोटी छोटी ध्यान रखनी है। 5वीं और बड़ी बात, मैं हमेशा कहता हूं, बच्चों को भी कहता हूं, बड़ों को भी कहता हूं, जो कुछ भी आज क्लास में पढ़ाया जाने वाला है या जो कुछ भी आप ऑनलाइन सीखने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा पूर्व तैयारी करके रखो। क्योंकि जब हम ऑफलाइन सामने किसी के बैठ के पढ़ते हैं और ऑनलाइन में कुछ लिमिटेशंस है, वहां पे हम हाथ खड़ा करते हैं तो क्वेरी होती है, कई बार इसमें क्वेरी मिस हो जाती है। सो जो कुछ भी आज पढ़ाया जाने वाला है उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेकर रखेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है, किस तरह की चीजें आती है, क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, वो सारी चीजें मुझे समझनी पड़ेगी। क्लियर है? सो ये मैंने सारी बातें किसकी की? प्री। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए वापस मैं क्लियर कर दूं मैं क्या बातें कर रहा हूं। किसी भी कार्य की सफलता निर्भर रहती है जो मैंने मीटिंग में किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मीटिंग से पहले मैंने क्या तैयार की, मीटिंग में क्या किया, मीटिंग के बाद क्या किया, उसके ऊपर उसकी पूरी तैयारी निर्भर, उसके ऊपर उसकी पूरी सफलता निर्भर रहती है। सो ये ऑनलाइन सीखने की बात है। तो ऑनलाइन आप एक क्लास में जाके सीखोगे, वो कितना महत्वपूर्ण होगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो ऑनलाइन क्लास में जाने से पहले, ये जैसे ऑनलाइन सेशन में आप उसके पहले आपने क्या तैयारी कर रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी तैयारी की हमने 4-5 बातें की, वापस में एक बार रिपीट कर देता हूं। और ये ऑनलाइन में रिपीट करनी पड़ती है, प्लस मैं ठहरा टीचर, तो मेरा तो काम आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। कागज पेन पेंसिल, अगर कुछ नोट्स है तो डाउनलोड कर लें, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जहां इंटरनेट स्ट्रांग है वहां पे बैठना है। तीसरा पॉइंट, जहां पे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है वहां पे बैठना है। बराबर है? चौथा पॉइंट ये है मेरे पास ईयरफोन ये सब होना चाहिए। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे पास जो कुछ भी उस क्लास में पढ़ने वाला हूं वो सारे उस बारे में मैंने थोड़ी बहुत स्टडी करके रखी हुई हो, बहुत जरूरी है। नीरा जी सुराना ओम हरम कह रहे हैं, ओम हरम। विनोद जी चिंडालिया ओम हरम। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं साथ साथ में जो मैसेज आ रहे हैं वो भी पढ़ते जा रहा हूं। अब समझिए महत्वपूर्ण, ये जो पूरी बातें हो रही है ये मैंने बात की मीटिंग के पहले की तैयारी कि मीटिंग के पहले मैंने क्या तैयारी करके रखी हुई है। अगर ये सारी तैयारी करके फिर अगर मैं मीटिंग करने बैठता हूं, मैं जब सीखने बैठूंगा, मैं मीटिंग सीखना 2 अलग अलग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि व्यापारिक तरीके में जब मीटिंग करने जाता हूं तो ये सब चीजें देखनी है। सीखने जब जा रहा हूं तो 5 चीजें मेरे पास मजबूत होनी चाहिए। कागज पेन पेंसिल नोट्स लेने के लिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, जहाँ पे अनडिस्टर्बेंस है मुझे वहाँ बैठना है। चौथा, मुझे उसके बारे में स्टडी करके रखना है। और 5वां, मेरे पास क्या होना चाहिए, अच्छा
सुनने का डिवाइस मेरे पास होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात हो गई मेरी मीटिंग शुरू करने से पहले, मेरी क्लास शुरू होने से पहले। और मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ, सच में लोग बोलते हैं ऑनलाइन सीखना मुश्किल, बोलता हूँ ऑनलाइन इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको आपके घर के रूम में आके बैठ के पढ़ा सकते हैं। मतलब आपको क्या सीखना है सब कुछ, मतलब बोलता हूँ हम कितने ब्लेस्ड है, भगवान ने कितने अपने ऊपर आशीर्वाद है कि हम ऐसे युग में हैं कि मैं दुनिया के बेस्ट ऑथर, सपोज मुझे ब्रायन ट्रेसी से कुछ सीखना है, मैं मेरे घर के रूम में बैठ के ब्रायन ट्रेसी से मैं ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें सीख सकता हूँ। मुझे लगता है रॉबिन शर्मा से मुझे कुछ सीखना है, मैं मेरे घर के रूम में बैठे रॉबिन शर्मा से चीज़ें सीख सकता हूँ। ये तो हो गई बड़े बड़े ऑथर से सीखना। उसके साथ साथ ही अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बड़े ऑथर, मुझे अलग अलग तरह के कोर्स सीखने हैं, मुझे ये सीखना, फोटोग्राफी मुझे घर पे बैठ के सीखनी है, मैं मेरे घर के रूम में बैठ के, हाँ फिर प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी, बट घर के रूम में बैठ के दुनिया के बेहतरीन फोटोग्राफर मुझे फोटोग्राफी सिखा सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज है, मुझे किस तरह से फटाफट पढ़ना चाहिए ऐसे कोर्स भी अवेलेबल है। सो ऑनलाइन इतने सारे कोर्स अवेलेबल है, मेरी भूख होनी चाहिए सीखने की, मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। क्लियर है? सो ये हो गया क्लास चालू होने से पहले की तैयारी। दूसरा स्टेप आता है जब क्लास चालू होती है उस टाइम पे क्या करना है। अब क्लास चालू हो गई, अगर आपने पहला स्टेप सब कुछ अच्छे से किया हुआ है, सारी चीज़ें संभाली हुई है, तो क्लास के दौरान सिर्फ आपको आपके आँख कान और दिमाग खुला रखना और सिर्फ सुनना है। और अगर कुछ क्वेरी आती है तो पूछ लेनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर पूर्व तैयारी अच्छी है तो सीखने के दौरान ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, आपको सिंपली क्या करना है, चीज़ें सिर्फ नोट डाउन करके रखनी है, समझना है, नोट्स ले लेना है, अच्छे सुनना है, कोई डाउट आया तो सवाल पूछना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी। क्योंकि क्लास के दौरान जो सिखाने वाला है उसका रोल ज़्यादा है, आपका रोल है सीखना, समझना। ये आपने समझ लिया। क्लियर है? सो एक क्लास हुई, 1 घंटा मैंने जो कुछ भी समझाया वो आपने नोट्स ले लिए, खत्म हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है। और मैं बार बार आपको याद करा दूं, कुछ भी ऑनलाइन सीखने के बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप मैसेज में टाइप कीजिएगा। मैसेज को टाइप करके भेजेंगे सो मैं आपके सारे मैसेज यहाँ पे पढ़ पाऊंगा और जो भी आपका मैसेज आएगा उसका मुझे उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और मैं बार बार कहता हूँ हर गुरुवार को मैं लाइव आने वाला हूँ और मेरा एक ही पर्पस है, आपके प्रश्नों के निराकरण करूँ, नहीं कि सिर्फ मैं देखो जब मैं मेरा ज्ञान देता हूँ ना वो एक तरफा ज्ञान में मज़ा नहीं आता है। जब मुझे लगता है मेरी ये समस्या है, उस समस्या का हल मैं यहाँ से देके जाता हूँ तो मेरे लिए संतुष्टि बहुत बड़ी होती है। सो कुछ भी आपके मन में प्रश्न हो निसंकोच होकर प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो हमने बात की क्लास शुरू होने से पहले क्या तैयारी करनी है। दूसरी हमने बात क्या की, क्लास के दौरान, वो बहुत छोटी सी मैंने बात की, सिर्फ ध्यान देना, मेरे को नोट्स लिख लेना है, कुछ प्रश्न हो तो मुझे पूछ लेना है। तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेज है क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है। अब मैं बोलता हूं ऑनलाइन के अंदर आपने जो मैं बोल रहा हूं वो कर लिया ना, अब दुनिया जीत सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी खास बात क्या है, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, ऑफलाइन में उसको बोलता हूँ जब क्लास में जाके पढ़ते हैं, टीचर हमारे सामने होता है तो हमारे सर पे टीचर खड़ा रहता है, हम बहुत सारी चीज़ें उस टीचर के डर से भी कर जाते हैं। ऑनलाइन में ज़्यादातर इतना सर या कोई भी आपके सर पे खड़ा नहीं रहता है। सो ऑफलाइन क्लास में क्लास खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है, स्वनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ज़्यादातर कोई टोकने वाला नहीं है। मुझे जो होमवर्क दिया है, जो भी कार्य दिया गया है, क्या वो मैं अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ, वो किसको चेक करना है, मेरे को करना है। अगर मैं उसको अच्छे से चेक करता हूँ, मैं निश्चित तौर पे बोलता हूँ आप बहुत बेहतरीन परिणाम ऑनलाइन से, देखो वापस समझ लो, ऑफलाइन मतलब क्लास में जाते हो, ऑनलाइन में क्या फ़र्क है। ऑनलाइन में सबसे पहला आप अपनी मन मर्जी से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ 11th 12th ऐसी पढ़ाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन में आपको जो सीखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन में अभी तक इतने सिस्टम डेवलप नहीं हुए हैं कि आपने होमवर्क किया उसको एकदम एक एक बच्चे का चेक किया जाए, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अपना खुद का एक डिसिप्लिन ला के रखूँ जिसके अंदर मैं मेरी एक एक जो भी मैंने क्लास में सीखा है वो ढंग से उसको कंप्लीट करूं। और ज़्यादा से जहाँ कहीं भी ऑनलाइन चलता है, जो भी शिक्षक है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। पहली बात मैंने क्या बोली, जो कुछ भी ऑनलाइन, ये
क्लास खत्म होने के बाद की बात है। क्लास खत्म होने के बाद जो भी मुझे कार्य करने को दिया गया था, जो भी असाइनमेंट दिया था, वो मैं बिना किसी रुकावट के उसको कंप्लीट करूं। और ज़्यादातर ये देखा गया है, जो भी ऐसे क्लास या जो भी ऐसी चीज़ें दी जाती है और जो भी शिक्षक है वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। सो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मुझे कहीं पे भी कोई डाउट आ जाता है, कुछ मुझे चीज़ समझ में नहीं आती है, तो अगर फ़ोन से कर सकते हो, फ़ोन से क्लियर कीजिए। कई बार फ़ोन पॉसिबल नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं इंडिया के बाहर से किसी ऑथर से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए फ़ोन पे वो क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप हो सकता है, कोई चैट है, कोई मेल है, जो भी मन में क्वेरी होती है मुझे ऑनलाइन कंप्लीट करनी रहेगी। अगर वो कंप्लीट नहीं करूँगा मेरा काम रुक जाएगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट में आज समझाना चाह रहा हूँ। क्लास में मैंने जो भी सीखा वो कितना मेरे जीवन में उतरेगा, उसका आधार दो चीज़ों पे है। मैंने क्लास शुरू होने से पहले क्या तैयारी की है, क्लास के दौरान मैंने कितना ध्यान दिया है, और तीसरा और महत्वपूर्ण बात, क्लास खत्म होने के बाद मैंने क्या किया है। क्लास खत्म होने के बाद अगर मैं सही सही ढंग से पहले जो भी मुझे काम दिया गया वो कंप्लीट कर लूँ। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मेरे मन में कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती है, अगली क्लास आने से पहले ही मैं हो सके तो मेल द्वारा, मैं चैट द्वारा, मैं व्हाट्सएप कॉल द्वारा या डायरेक्ट कॉल द्वारा उसको अच्छे से मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ें मैं करना, और मैंने जो कही थी ना कि अगर ये आप मास्टरी पा लो तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। क्यों पा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं है कि आप ये करो ही। आपका मन था तो आपने किया, आपका मन था तो नहीं किया। और अगर इस चीज़ में आपकी मास्टरी आ गई, आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो कि मैं मेरा खुद का विधाता बन जाता हूँ, मुझे कोई फोर्स करे तब मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये बात हो गई क्लास खत्म होने के बाद। अब क्या और हम चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर करूँगा। और मीनवाइल मैं खास चाहूँगा जो कोई भी ये लाइव देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक तरफा ज़्यादा शेयरिंग नहीं चाह रहा हूँ। हम जब मिलके क्लियर करेंगे तो अपने लिए ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। प्रदीप जी मालूम ओम हरम कर रहे हैं, ओम हरम प्रदीप जी, ठीक है। अब ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ऑनलाइन पढ़ने कुछ फायदे हैं। देखो एक चीज़ समझ लो, ऑनलाइन पढ़ना मतलब आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि जो अभी लॉकडाउन के टाइम 2 महीने चल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ना मतलब मैं क्लास में जाए बिना घर पे बैठ के पढ़ना चाह रहा हूँ। सो ऑनलाइन बैठने का मैं कुछ फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है, मुझे जो कुछ भी सीखना है वो सब कुछ मैं घर बैठे सीख सकता हूँ। आप क्या, जो मैं अलग तरह से एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरे मन में ये आया, मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग सीखनी, जस्ट एक उदाहरण ले रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग सीखनी है। अब आप रियल क्लासरूम में जाओ तो ऑनलाइन मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन सीखने जाओगे, सो ऑनलाइन मार्केट के अंदर 2500 कोर्स है। हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के इतना गहराई में सिखाया जाता है, आप समझ नहीं सकते। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि इन दिनों मैं ऑनलाइन कुछ सीख रहा हूँ, बहुत सारी ऑनलाइन मार्केटिंग सीख रहा हूँ। सो ऑनलाइन मार्केटिंग में सबसे पहले आपको सिखाया जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। फिर कहा जाता है फेसबुक में अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए अलग कोर्स है, इंस्टाग्राम में करनी है उसके लिए अलग कोर्स है, टिकटॉक पे करनी है अलग कोर्स है। ये हुई सिर्फ मार्केटिंग की बात है। उसके बाद होती है ट्रैफिक कैसे लाया जाए, उसके लिए अलग चीज चलती है। उसके बाद कॉपी राइटिंग करके एक कोर्स होता है। मतलब जब एक तो होता है मैं बोल रहा हूं, एक मैं लिख के आपको मैसेज भेजूंगा, तो मैसेज किस तरह से पावरफुली भेजा जाए कि आपके दिमाग में वो लगे, वो एक अलग कोर्स है। मतलब एक ऑनलाइन सीखने के अंदर उन्होंने एक एक चीज को तोड़ तोड़ के 25 कोर्स कर रखे हैं, और मुझे जो चाहिए वो मैं सीख सकता हूं। इतना पावरफुली है। मैं फोटोग्राफी में जाता हूं तो क्या बोलते हैं, ह्यूमन फोटोग्राफी अलग है, पोर्टफोलियो फोटोग्राफी अलग है, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अलग है, नेचर फोटोग्राफी अलग है। इतने सारे अलग 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 आयाम रहते हैं। पढ़ने अगर जाता हूं, हाउ टू रीड फास्ट, मैं तो शॉक हो गया। एक दिन मैं ऐसे ऑनलाइन सर्च कर रहा था और उसके अंदर ये कोर्स मैंने देखा, हाउ टू रीड फास्ट। मतलब अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है और आपको लगता है मुझे फटाफट ज़्यादा किताबें पढ़ लेनी है, फ्री कोर्स है यूडेमी में, या शायद कुछ थोड़े बहुत पैसे लगते हैं,
और आपको क्या करना है, वो पूरा का पूरा कोर्स आप ऑनलाइन सीख सकते हो, जिसमें आपकी स्पीड 10 गुना हो जाएगी। मतलब अगर 1 घंटे में आप 10 पेज पढ़ते हो, 1 घंटे में आप 100 पेज पढ़ते हो जाओगे। ऐसे ऐसे कोर्स अवेलेबल है आपके दिन। जैसे गूगल में सर्च करते हो ना, वैसे गूगल में सर्च करते हो, वैसे आप ये जो गूगल में जाके सर्च करो, आपको जो कुछ भी सीखना है, जो कुछ भी सीखना है उस चीज़ के ऊपर आपको कोर्स अवेलेबल है। सो एक हर तरह के कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन सीखने का फायदा। दूसरा और महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन सीखने का दूसरा एडवांटेज ये है, मैं मेरे टाइम के हिसाब से सीख सकता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत साइकोलॉजिकल कहा जाता है, किसी भी आदमी के दिन में दो समय ऐसे होते हैं। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। किसी भी इंसान के दिन में 2 समय, लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम होगा। किस लिए? 1, सवा, 1.5, 2 घंटे ऐसा टाइम होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। 1 से 2 घंटे का टाइम ऐसा होता है जो कहा जाता है आपका बेस्ट टाइम ऑफ द डे है। उस टाइम पे आप जो कुछ भी करते हैं बहुत बढ़िया होता है, और कई बार हम उससे प्रेजेंट भी नहीं होते हैं। जैसे मुझे ये लगता है, मैं जब सुबह अगर जल्दी उठता हूँ ना, मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे उठ जाऊँ, सुबह उठता हूँ, वो टाइम मेरा बेस्ट टाइम रहता है। वो 1.5 से 2 घंटे बेस्ट टाइम रहता है। उस 1.5-2 घंटे में जितना काम कर सकता हूँ दिन भर में नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, या अगर मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं निश्चित करता हूँ कि मैं जल्दी सुबह उठूँ, और जल्दी सुबह उठ के काम करता हूँ, मेरे लिए ईजी हो जाता है। क्लियर है? ये पहली बात आई। इसलिए अगर मुझे कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स करना है, कल्पना जी बच्चावत भी ऑनलाइन है, ओम हरम कल्पना जी। अगर मुझे ऑनलाइन कोई भी कोर्स करना है, तो उसके लिए सबसे पहला मैं जल्दी सुबह उठ के भी वो कोर्स कर सकता हूँ। मेरे समय अनुसार मुझे कोर्स करने की फ्रीडम मिल सकती है। ये ऑनलाइन में पॉसिबल है। मैं ऑनलाइन कोर्सेज करने के फायदे बता रहा हूँ। किसी को लगता है नहीं सर मेरा सुबह का नहीं, मेरा तो रात का टाइम है। दिन में 2 टाइम ऐसे होते हैं। मेरा एक तो है सुबह का टाइम, दूसरा है शाम को 6 से 8 का टाइम। तो मेरा बड़ा पावरफुल टाइम रहता है। उस टाइम को मैं पढ़ाई में डाल के और मैक्सिमम उसमें से फ़ायदा ले सकता हूँ। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ, मैं मेरी मन मर्जी का कोर्स, ये मैंने पहला स्टेप बोला। जो आप बोला वो क्या सीखने का अरमान है। आपको फ्रेंच सीखनी है, आपको क्या बोलते हैं कोई थाई कुजिन बनाना सीखना है, आपको पढ़ना सीखना है, आपको पढ़ाना सीखना है, आपको फ्रेंच सीखना है, आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको फोटोग्राफी सीखनी है, आपको कैलीग्राफी क्या सीखना, आप नाम बोलो, उसका कोर्स अवेलेबल है। हर कोर्स अवेलेबल है, दुनिया के बेस्ट ऑथर से अवेलेबल है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात क्या है, आप अपने मर्जी के टाइम के हिसाब से उस चीज को आप सीख सकते हो। अमित जी बाफना, ओम हरम। उसके बाद है दुनिया के बेस्ट टीचर से सीख सकते हो। जब मैं सूरत में सीखता हूं तो मुझे सूरत के जो टीचर्स हैं उनसे ही सिखाया। सूरत में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मुझे बहुत ड्यू रिस्पेक्ट से बोलता अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई चीज मुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर से सीखनी है। ऑनलाइन पॉसिबल है, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? और मीनवाइल मैं बार बार याद करा रहा हूं, ऐसे नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप बोलते रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अगर आपके प्रश्न आए कि उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, उसका अगर उत्तर दे पाऊंगा तो मेरे लिए भी ज्यादा संतुष्टि होगी, आपके लिए भी वो ज्यादा संतुष्टि होगी। तो कोई भी प्रश्न हो कृपया मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं। मैसेज में टाइप करेंगे तो मैं उस प्रश्न को डेफिनेटली अभी लाइव कॉल के अंदर ले लूंगा। और मेरा हर गुरुवार को लाइव आने का इंटेंशन ही यही है कि सिर्फ मैं नहीं बोलूं, ये 2 तरफा अपना संवाद हो, आप भी बोले और मैं उसके उत्तर भी दे पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और एडवांटेज जो मैंने लिख के रखे एक बार देख लेता हूं। हाँ, तीसरी और महत्वपूर्ण बात होती है इसके अंदर, पहला मैं मनमर्जी का कोर्स सिलेक्ट कर सकता हूं, अच्छे टीचर से कर सकता हूं, मैंने मन के टाइम के हिसाब से पढ़ सकता हूं। तीसरा है ज्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफलाइन से बहुत रीजनेबल रहते हैं। ऑनलाइन से ऑफलाइन बहुत 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 रीजनेबल रहता है। हाँ, ऑनलाइन से ऑफलाइन बहुत 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 रीजनेबल रहता है। अब स्कूल किड्स के लिए कई बार होता है ये बच्चों के लिए बहुत चीजें चल रही है, तो बच्चों को क्या करवाया जाए। तो बच्चों के लिए भी आपको लगता है कि आपका ड्राइविंग कैसे सीखें ऑनलाइन। वाह, ये बड़ा अच्छा सवाल आया है कल्पना जी का, ड्राइविंग कैसे सीखें ऑनलाइन। देखिए एक चीज समझिए, ऐसे अगर बोलूं ना तो ये सवाल आता है, तो अब देखो इसको पूरा पूरा अपनी बातें अलग लेवल पर चली जाएगी। कोई भी चीज ऑनलाइन आप नहीं सीख सकते। चलो मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं सीख सकते।
और उसी वक्त मैं बोलता हूं आप सारी चीज़ें ऑनलाइन सीख सकते हो। देखो एक चीज़ समझो, ऑनलाइन या जब क्लासरूम में जाके बैठता हूं तो मुझे समझाया जाएगा ये चीज़ें ध्यान देने की है, फिर जाके ग्राउंड पे खेलना तो मेरे को पड़ेगा ना। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट सिखाने का कोर्स अवेलेबल है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। ये प्रश्न आया है कि ड्राइविंग कैसे सीखे ऑनलाइन। सचिन तेंदुलकर किस तरह से स्ट्रेट ड्राइव मारे उसका पूरा कोर्स अवेलेबल है। आपको हॉकी सीखनी है तो हॉकी का स्पोर्ट का पूरा कोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो सीखने के बाद मैंने यहां पे देख लिया, उसके बाद ग्राउंड पे जाके खेलना मेरे को पड़ेगा। ग्राउंड पे जाके खेलूंगा, जो भी प्रश्न आएंगे वापस मुझे कोर्स में आने पूछना पड़ेगा। तो ये कैसी चीजें हैं, जब ड्राइविंग आपको सीखने, ड्राइविंग के भी कोर्स अवेलेबल है। वो बताएंगे क्या क्लच है, क्या एक्सीलेटर है, क्या ब्रेक है, किस तरह से ध्यान देना, क्या, और इतने डिटेल में कोर्स है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ऐसे अब मैं ऐसे रूम में बैठा रहा हूं, मैं ऐसे कोर्स देख लूं और सीख जाऊंगा, इसलिए मैंने बोला ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हो, ऑनलाइन कुछ भी नहीं सीख सकते। और ये ऑफलाइन में भी अप्लाई होता है। ऑफलाइन में भी आप जब तक क्लास में जाके बैठे हो कुछ नहीं सीखते हो। इसलिए मैंने बोला जो मेरा पहला आधा घंटा गया उसी में गया, आपने क्या सीखा, ये आपने क्या सीखा, वापस मैं मेरी स्टार्टिंग में जा रहा हूं, आपने क्या सीखा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीखने आए, इस क्लास में आए, ड्राइविंग की क्लास में आए, उसके पहले आपने क्या तैयारी कर रखी है, और इस क्लास में जो सीखा उसके बाद आप क्या मेहनत करने वाले हो, उससे निचोड़ निकलेगा आपने क्या सीखा है। ठीक है, हाँ, उनका उत्तर भी आया है कि थैंक यू। मुझे खुशी है कल्पना जी, आपको उस मेरे उत्तर से संतुष्टि हुई, और यही चलता है। मैं कहीं पे भी जाके सीखूंगा, सिर्फ ज्ञान मेरे इसलिए बोला मुझे प्रश्न पूछिए, सिर्फ एक तरफा सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सुनेंगे उससे एक स्तर पे क्लैरिटी होती है, बट सुन के जब मैं उसको आचरण में लाता हूं, कई बार हम लोग नहीं कहते हैं ये सब तो ज्ञान होता है, उसको अप्लाई करो तो पता चलता है। तो अप्लाई कब करूंगा, सीखूंगा, क्लास खत्म करके उसको अप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा। तभी अभी जब मैं चर्चा कर रहा हूं उस टाइम कोई प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पे पूछेगा। अब बात आती है, कई पेरेंट्स का ये प्रश्न एक आता है कि बच्चों को कैसे कोर्स कराया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बच्चों को ये कोर्स कैसे करवाया जाए। अब बच्चों के लिए क्या, आजकल बच्चे को हम चाहते हैं कि उनको 10, 20, 30 चीज़ें आती रहे, वो स्कूल तो जा ही रहे हैं। अब आपको लगता है आपके बच्चे के अंदर ड्राइंग का ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन उसका पूरा स्कूल का टाइम और सब सेट ही नहीं हो पा रहा है। बच्चे के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसको आपको ड्राइंग सिखाना है, लेकिन उसका और कोई टाइम सेट नहीं हो पा रहा है। आप ऑनलाइन ड्राइंग का कोर्स उसको एनरोल करवा सकते हैं, और बच्चा घर बैठे दुनिया के बेस्ट टीचर से ड्राइंग सीख सकता है। वो भी कब, अपने कंफर्टेबल टाइम पे। और जैसे ये सारी बातें मैं पहले बोल चुका हूँ, देखो अब तक एक बार मैं रिवाइज कर दूं ताकि सबको अगर किसी ने लेट ज्वाइन के साथ में हो जाए। हमने शुरू कहाँ से किया था, कोई भी चीज़ सीखने की सफलता या असफलता डिपेंड करती है। जो सीखना शुरू किया उसके पहले मैंने क्या किया, सीखा, उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ सीखने से तो सिर्फ वन वे ज्ञान होगा, ये मैंने पहली बात बोली थी। उसके बाद मैंने बोला था ऑनलाइन सीखने के फायदे क्या क्या है। सो ऑनलाइन में जो सीखना चाहूँ वो सीख सकता हूँ, जिस शिक्षक से सीखना चाहूँ वो सीख सकता हूँ। तीसरा बड़ा रीजनेबल होता है, ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं होता है। हमको लगता है ऑनलाइन महंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन से बहुत सस्ता होता है। सो बात चल रही थी, जो मेरे पास प्रश्न आया था कि बच्चों को क्या सिखाया जाए, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे को, थैंक यू मनीषा जी, मुझे मेरे बच्चे को म्यूजिक सिखाना है। अब म्यूजिक क्लास का टाइम हो रहा है, वो बैच लेता है शाम को 6 से 8 ही, और मेरे बच्चे से 6 से 8 का टाइम सेट नहीं होता है। वो 6 से 8 उसका रूटीन हो जाए, वो खाना खा पी ले, उसको लगा 9, 9:30 बजे फ्री होकर 1 घंटा उसको म्यूजिक सीखने की इच्छा हो रही है। मैं ऑनलाइन नहीं सीख सकता, और मैं ऑफलाइन नहीं बता सकता। ऑनलाइन जाऊँ मैं मेरे बच्चे को, मैं कुछ कोर्स तो ऐसा, आप यूट्यूब पे जाओगे ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर कीबोर्ड सिखाना है तो कीबोर्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। फिर भी आपको चाहिए नहीं कोई टीचर हो जो उससे वो प्रश्न पूछ सके, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखे, सो ऑनलाइन टीचर भी अवेलेबल है। आप क्या सिखाना चाहते हो अपने बच्चे को, वो निश्चित करना है। आपको आपके बच्चे के अंदर रीडिंग की आदत डालनी है। रीडिंग की आदत डालने के कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब मैं यहां तक बोल रहा हूं, आप सोच नहीं सकते, सिर्फ आप गूगल में डाल के देखिए कि मुझे ये मेरे बच्चे में आदत डालने, उसका कोर्स अवेलेबल है, कोर्स आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। क्लियर है? सो आपको आपके किड को, जो अपने बच्चों, जो जैसे सपोज करो मुझे लगता है
मेरे बच्चों को रूबिक्स क्यूब आना चाहिए। रूबिक्स क्यूब समझते हो, 9x9 का वो आता है जिसको कलर सब ऐसे कुछ बच्चे घुमाते रहते हैं, कलर उसका सेम करना है, वो सब करना रहता है। मेरे बच्चे को रूबिक्स क्यूब सिखाना है। ऑनलाइन जाओ और डालो हाउ टू लर्न रूबिक्स क्यूब। क्यों रूबिक्स क्यूब डालोगे तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा सिखा दिया जाएगा, स्पीड हो जाएगी, सब कुछ उसके अंदर आ ही जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। हर तरह का कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो कृपया आप मैसेज में शेयर करें, कि वन वे कम्युनिकेशन से आपके प्रश्नों का उत्तर देने में ज़्यादा मुझे खुशी होगी। सो हर तरह का कोर्स अवेलेबल है। सिर्फ आपको ये देखना आपके बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है, उस बच्चे के टैलेंट के हिसाब से आप चीज़ें सिखा सकते हैं। और सिर्फ मैं बच्चों की बात नहीं करता हूँ, आप बड़े हो चुके हो, आपको भी अगर कोई चीज़ सीखने का शौक है, मैं बहुत से मेरे रिलेटिव्स को जानता हूँ जिनको शौक है सीखने का, उनको कीबोर्ड बजाना सीखना है, बट बिजनेस में इतने रच्चे पच्चे हैं कि अब टाइम नहीं मिलता है। तो रात को 10 बजे भी अगर उनको सीखने की लगन होनी चाहिए, रात को 10 बजे भी बैठ के वो ऑनलाइन अच्छे सीख सकते हैं। मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम इफेक्टिवली कैसे सीखें, उसके बारे में बार बार मैंने एक ही आज का स्लोगन दिया है, क्लास के पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास के दौरान सीखता हूँ, और क्लास के बाद क्या करता हूँ उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है मैं कैसे सीखने वाला हूँ, क्या सीखने वाला हूँ, कहाँ सीखने वाला हूँ। क्लियर है? फाइन। किसी और प्रश्न हो तो जरूर से पूछे, हम उसको क्लियर करेंगे। वी कैन लर्न ड्राइविंग ऑनलाइन बाय यूजिंग ड्राइविंग सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। ये धवल खन्ना ने बहुत बढ़िया ये उत्तर दिया है। और धवल, मुझे बहुत खुशी है कि आप ये इसको देख रहे हो, इसको आप, और धवल को मैं खास अप्रिशिएट करूंगा। ये जो आप मुझे लाइव देख पा रहे हो, पीछे जो स्क्रीन और चल रही है उसमें धवल ने मुझे पूरा सपोर्ट किया हुआ है। मेरा पड़ोसी है और यंग बच्चा, और बहुत अच्छे से मुझे हर जगह सपोर्ट करता है। हाँ, और उसने बोला है कि ड्राइविंग स्टिम्युलेटर्स, मतलब आपको लगता है आप ड्राइव कर रहे हो, वैसा सीख सकते हो। बट फिर भी धवल, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, वो ड्राइविंग स्टिम्युलेटर सॉफ्टवेयर से आप सीख सकते हो। अल्टीमेटली गाड़ी, मैंने बोला ना, वो सीख लिए, क्लास में सीख लिए, लेकिन उसके बाद मुझे सीखने के बाद गाड़ी लेके बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। देखो, दो चीज़ें बोलता हूँ, सीखने में दो पहलू आते हैं, ये पूरी अलग बात कर रहा हूँ। सीखने में दो पहलू आते हैं। एक हो गया सीखना, एक होता है मेंटल प्रिपरेशन। मुझे पता है, मैंने सीए किया हुआ है, मैंने एमबीए फिनांस किया हुआ है, और फिनांस की एक एक नॉलेज मेरे पास है। लेकिन फाइनेंस करने के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए, जो डेयरिंग चाहिए और जिगर चाहिए, वो कहाँ से आएगा? एमबीए करने से क्या मैं बड़ा बिजनेस कर लूंगा? एमबीए हो गया क्लासरूम में सीखना, और सही में बाहर जाके व्यापार करना, रिस्क लेना, वो अलग बात हो गई। सो जो धवल ने कहा बहुत सही आंसर है, ड्राइविंग स्टिम्युलेटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे आप सीख सकते हो। लेकिन वो एक तरफ की बात हुई, अल्टीमेटली जब गाड़ी में बाहर लेके निकलूंगा तो मेरे मन डर होगा, अरे यार किसी को मैंने उड़ा दिया तो, कोई आके मुझे ठोक के चला गया तो, मैं मर गया तो। सो ये मेंटल एटीट्यूड तभी निकलेगा जब मैं ये लैपटॉप बंद करके, अल्टीमेटली इसलिए मैंने बोला आप क्लास में क्या सीखते हो उसकी सफलता असफलता निर्भर किसके ऊपर करती है? मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं क्या करने वाला हूं। अगर क्लास खत्म होने के बाद आप कुछ नहीं करने वाले हो तो फिर क्लास में बैठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, एक मिनट में। अब थोड़े अगर पंकज जी डागा आए हैं, पंकज ओमरम, हाँ, सो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक बात और आती है। ये हो गई मैंने छोटे बच्चों की बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ जो 11वीं 12वीं या कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, और मैं रोज़ बच्चों से बात करता हूँ, मैंने देखा है जिन बच्चों के मन में 50 प्रश्न रहते हैं। उनको फाइनेंस के बारे में सीखना होता है, किसी को मार्केटिंग के बारे में सीखना होता है, किसी को ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सीखना होता है। और ट्रस्ट मी, आप गूगल पे जाके सर्च करो, हर चीज़ का कोर्स अवेलेबल है। मैं चौथी 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको ऐसा है कि आप सपोज करो बीबीए करो और आपको फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट आ गया है और फाइनेंस के बारे में आपको सीखना है, तो फाइनेंस का कोर्स आप जाके कर सकते हो। थियोरी प्रैक्टिकल इज मस्ट। यस, राजकुमार बच्छावत ने बहुत सही बात लिखी है कि थियरी में कितनी कर लूँगा, प्रैक्टिकल नहीं करूँगा तो वो वेस्ट है। तो क्लासरूम पूरी क्या है? थियरी है। उसको अल्टीमेटली क्लासरूम खत्म होने के बाद मुझे प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, और अगर उसको प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ
सो थियरी सीखने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए हम सूरत में देखते हैं नहीं पढ़े हुए बहुत बड़ा व्यापार कर लेते हैं और कई बार MBA करके भी ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि वो थियरी है। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक उसका कोई अंत आना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हाँ, मैं बात कर रहा था, अगर आपके बेटे या बेटी को या आपको खुद को जो देख रहे हो उनको ही कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो फाइनेंस का कोर्स करो ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कल ही जाके शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, उसके कोर्सेज अवेलेबल है। वैसे सब कोर्सेज करो, सीखो और फिर उसको अप्लाई करो, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन इतना बड़ा विश्व है जिसको सही ढंग से इस्तेमाल करो और सही ढंग से अपने ऊपर आप डिसिप्लिन रखो, आप बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। अभी मैं अगली 10 मिनट तक और बात करूंगा, ऐसे मैंने 9 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, बट अगर कोई प्रश्न आते हैं तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात कर पाऊंगा। मुझे जो कहनी थी बहुत सारी बातें मैं कह चुका हूं। धनराज दुदुड़िया बोल रहे हैं हाउ टू डू द बैकग्राउंड थिंग। अब देखिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मजा आ जाएगा इसका आंसर सुन के। अब देखिए क्या हुआ, हमने इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया महीने भर से। धनराज जी मतलब इतना बढ़िया प्रश्न है जिसका मैं रियल ऑनलाइन का आपको फायदा बता रहा हूं। हमने ऑनलाइन अभी महीने 1.5 महीने से मैं शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता हूं, सो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। डायमंड बिजनेस का बेस्ट एग्जांपल आई थिंक, यस, डायमंड बिजनेस में ऐसे ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है। हाँ धनराज जी, मैं आपके हाउ टू डू दिस बैकग्राउंड थिंग, अब मैं सीधा साधा आपको बोलता हूं, आपके मन में सवाल आया ना, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूं, आजकल क्या करने का, उसको जाके यूट्यूब पे डाल दो। धनराज जी आप यूट्यूब, अब देखो मैं बोल रहा हूं ये कोई आज कुछ राज की बातें नहीं है। मैंने आज के पूरे प्रोग्राम में कम से कम 10 बार बोला, आपके मन में क्या आता है वो जाके गूगल में यूट्यूब पे टाइप करो एंड यू विशाल जैन टू फाइंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा इसको विस्तार कीजिए ना, टू फाइंड इंटरेस्ट। आप क्या, विशाल जैन का एक प्रश्न आया टू फाइंड इंटरेस्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह किया है। मेरा ये पूछना है आप क्या पूछना चाह रहे हैं विशाल जी, प्लीज वो क्लियर कीजिए। टू फाइंड इंटरेस्ट मतलब क्या, मैं तब तक धनराज जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं। ये जो बैकग्राउंड किया है हमने जूम पे पढ़ाना शुरू किया। 15-20 दिन तक ऐसे होता था, पीछे होता था, वो दिखता था। फिर मेरे को मन में आया पीछे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैंने यूट्यूब पे जाके डाला हाउ टू चेंज बैकग्राउंड इन जूम, और एक नहीं 50 वीडियो अवेलेबल है। आपको हिंदी में सीखना है, पंजाबी में सीखना है, साउथ इंडियन लैंग्वेज में सीखना है, किससे सीखना है, वो वीडियो देखा, मैं सीख गया। अभी मेरे पास जो, जैसे मैंने कहा था अमित जी सेठिया का मेरे पास फोन आया था कि लाइव करना है। अब जूम पे तो ये पीछे बैकग्राउंड हो रहा था, अब किसी का चस्का लग गया तो चस्का उतरता थोड़ी है, कहो तो 1-2 मिनट आप प्रतीक्षा कीजिएगा, सो रिकनेक्शन वापस आ जाएगा। हाँ, सो प्रश्न ये है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके यूट्यूब पे क्या डाला, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड ऑन फेसबुक, और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। फिर आपका, जैसे मैंने बोला था मेरा सबसे अच्छा सीखने का टाइम होता है सुबह का, कोई बोलता है मेरा सुबह होता है रात को। आपको लगता है धनराज जी कि मेरा रात को सीखने का टाइम होता है, तो खा पी के आराम से मस्त रूम में आ गए, मोबाइल चालू कर लिया, लैपटॉप चालू कर लिया, या सुबह का जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है, आप यूट्यूब पे डाल दो हाउ टू चेंज बैकग्राउंड इन फेसबुक। आपको हर तरह की वीडियो, इसलिए मैंने बोला ऑनलाइन में आपकी सीखने की भूख चाहिए, ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन वापस मैं आता हूं, सीखने से पहले की तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। कुछ भी आप सीखोगे उसकी सफलता निश्चित, सीखना 3 स्टेप में जाता है। सीखने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, सीखने के दौरान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सुनना ही है। सीखने के बाद मैंने क्या किया, ये तीनों स्टेप पावरफुली मुझे यूज करने हैं। अगर आज के कोई बोले प्रोग्राम मूल मंत्र बोलते, 3 स्टेप बोलता हूं। सीखने से पहले मेरी तैयारी क्या है, सीखने के दौरान मैंने क्या किया, सीखने के बाद मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए अभी जैसे आपने सीख लिया, अब ये सीखने की ये क्लास खत्म होगी क्या, उसके बाद धनराज जी आप यूट्यूब पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे और क्या है सीखेंगे। अगर आपने क्लास खत्म होते ही, या जो भी अभी एक निश्चित कर लिए, आधा घंटा अगर आपने यूट्यूब पे दे दिया, मैं निश्चित तौर पे कर रहा हूं धनराज जी, आप ये चीज 100% सीख जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज की तारीख में ऑनलाइन हो जाने के बाद कुछ भी, कोई बोलता है राज की बात कुछ रही नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। थैंक यू धनराज जी फॉर द अप्रिशिएशन, मुझे खुशी है कि आपको मेरा उत्तर पसंद आया। विशाल जैन ने एक प्रश्न पूछा हुआ है टू फाइंड इंटरेस्ट, मुझे समझ में नहीं आया टू फाइंड इंटरेस्ट आप किस चीज को बोल रहे हैं।
शायद जहां तक मैं समझ पाता हूं, मैं मेरे हिसाब से उत्तर देने की कोशिश करता हूं। अगर आप कुछ बता पाएं, ज़्यादा उसको क्लियर कर पाएं। अभी स्कूल स्टडी ऑनलाइन हो रही है, सो किड्स को कैसे प्रिपेयर करें? मधु जी, इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको पहले दे चुका हूं, जो मैंने 3 स्टेप बोले। पहली बात है, बच्चा अगर उसको ऑनलाइन पढ़ना है तो उसके लिए वो 5 चीज़ों, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं जो भी देख रहे हो उन सबके लिए। सबसे पहले मुझे क्लियर क्या करना है, बच्चा कागज, पेन, पेंसिल जो भी उसको चाहिए वो लेके तैयार होके बैठता है। वो ईयरफोन लेके बैठता है, ऐसी जगह बैठता है जहां पे उसको डिस्टर्बेंस कम है। चौथा, अगर जो भी ऑनलाइन उसको पढ़ना आ रहा है उसके लिए जो भी उसको नोट्स वोट्स जो आए हैं ऑनलाइन वो सब डाउनलोड करके उसने रखे हुए हैं। ये सारी तैयारी करके उसको बिठाना है। ठीक है। तेरापंथ TYP सूरत से एक प्रश्न है, इज द ऑनलाइन कोर्स वैलिड फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे कैन यूज एज अ सर्टिफिकेट? अब 2 चीजें हैं बहुत, ये एज अ शिक्षक मैं बोल रहा हूं, दुनिया में डिग्री का महत्व बहुत है, मैं ना नहीं बोलता हूं, बट जिस दिन टैलेंट आ जाता है उस दिन डिग्री लोग देखना बंद कर देते हैं। अंडरस्टैंड, उस सर्टिफिकेट की कीमत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेट वाला किया है और अगर मुझे ये सारी चीजें आती है, चलो मैं आपसे ही पूछता हूं, जिन्होंने TYP सूरत कौन है मुझे पता नहीं, जो भी होंगे, बट जिन्होंने पूछा उनका एक प्रश्न है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको अपनी दुकान में किसी एक स्टाफ को रखना है, मुझे मेरी कंपनी में एक स्टाफ को रखना है, यहां तक बोलता हूं मुझे मेरे यहां पे शिक्षक को रखना है। एक है मेरे पास जिसने सिर्फ नॉर्मल MBA किया हुआ है, एक है जिसने किया हुआ है MBA गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन जो MBA किया हुआ है वो इतना बढ़िया पढ़ाता है कि बच्चे को बोला और उसके दिमाग में घुस जाता है। पक्का आपके जीवन काल में भी ऐसे शिक्षक आए होंगे जो पढ़ा है मतलब खत्म बात। मैं उस शिक्षक को रखूंगा, गोल्ड मेडल वाले को रखूं? हमेशा उसको रखूंगा जो पढ़ाना अच्छा जानता है। डिग्री सर्टिफिकेट सारे काम के मैं ना नहीं बोल रहा हूं। पायल जी सेकंड, इज ऑनलाइन ग्रीन बोर्ड इज मोर इफेक्टिव? किस संदर्भ पूछ रहे पायल जी? एक मिनट, मैं आपके प्रश्न में आता हूं, पहले मैं वो TYP सूरत जो प्रश्न है उसको क्लियर कर दूं। कई बार ये होता है सर्टिफिकेट, ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उससे ज्यादा मुझे क्या मिल रहा है? नॉलेज। मैं मेरे आसपास मेरे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो मतलब महीने का 3-3 लाख रुपए कमा रहे सिर्फ फोटोग्राफी से। उन्होंने कोई फोटोग्राफी का क्या बोलते सर्टिफिकेट नहीं है, बट ऑनलाइन जाके इतनी पावरफुल फोटोग्राफी कर ली है कि पूरे पोर्टफोलियो के असाइनमेंट लेते हैं, और पोर्टफोलियो के असाइनमेंट लेते हैं, शादी के असाइनमेंट लेते हैं। दे आर डूइंग 3 लाख 4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर वो कमाना शुरू कर दे बच्चा, मुझे सर्टिफिकेट का क्या करना है? देखिए, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं सर्टिफिकेट का महत्व जानता हूँ, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर्टिफिकेट का महत्व नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे लिए सर्टिफिकेट से ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है? क्या मैं उस चीज़ को गुण, वो आप मारवाड़ी में कौन कहे गए, पढ़ना ना हूँ गुणनो जरूरी है। गुण गयो तो जिंदगी में कभी ठोकर कौन खावे, पर गुण्यो नहीं, कागज जो टुकड़ो भी आ गयो वो जिंदगी में ठोकर खासी। तो मुझे आशा है कि मैं TYP सूरत का ये प्रश्न का हल दे पाया। इज ऑनलाइन ग्रीन बोर्ड इज मोर इफेक्टिव? मैं पायल जी आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, थोड़ा उसको विस्तार से कहिए। ग्रीन बोर्ड इज मोर इफेक्टिव इन द सेंस, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऑनलाइन ग्रीन बोर्ड इज मोर इफेक्टिव, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया हूं शायद, तो शायद आप अगर विस्तार से कुछ कहेंगे तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। अब हमारे पास अभी 12-13 मिनट है, तो जो भी आपके प्रश्न आप कृपया करके डालिए तो मैं उस चीज़ों को ले आऊँ। ओम अरम, मुझे खुशी है कि मैं आपका प्रश्न क्लियर कर पाया। पायल जी शेखानी, माय डॉटर कोचिंग क्लास इज यूजिंग ग्रीन बोर्ड। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर हकीकत बताऊं, देखो एक चीज समझो, बच्चे को समझ, मैं तो ना ग्रीन बोर्ड यूज करता हूं, ऑनलाइन पढ़ा देता हूं, मैं तो पूरा PPT यूज कर रहा हूं, मैं तो एक्सेल शीट यूज करता हूं, मैं तो वर्ड फाइल यूज करता हूं। मैं कहीं पे भी ऐसे लिख के नहीं पढ़ाता हूं। जब मैं मेरी क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं तो सब कुछ कंप्यूटर पे ही करता हूं। अगर हो पाए तो मैं शायद यहाँ पे कोई स्क्रीन शेयर, इसमें इसका मुझे आइडिया नहीं, फेसबुक लाइव का ज़्यादा जूम पे करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि ग्रीन बोर्ड, हाँ ग्रीन बोर्ड से होता क्या है मैं अलग तरह से बताऊँ। ग्रीन बोर्ड, ये जो पीछे बैकग्राउंड चेंज किया है ना, वो उसके लिए ग्रीन कलर चाहिए ताकि वो बैकग्राउंड चेंज हो पाए। बाकी और कुछ भी चाहिए, कोई भी, इज दैट ओनली बैकग्राउंड? नहीं, कोई भी बैकग्राउंड चल सकता है पायल जी उसमें। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो बोर्ड ग्रीन कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, व्हाइट कलर, वही आप पूछ रहे हैं?
कृपया हाँ या ना रिप्लाई कीजिए। मतलब जिस बोर्ड पे लिख रहा हूं उस बोर्ड के कलर की आप बात कर रहे हैं कि बैकग्राउंड चेंज करने की आप बात कर रहे हैं? पायल जी आपके उत्तर का मैं वेट कर रहा हूं। अगर आप लिखने वाले बोर्ड की बात कर रहे हैं तो व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन कोई भी बैकग्राउंड चलेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, थैंक यू पायल जी, मुझे खुशी है मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे पाया। सो लिखने के लिए कोई भी चलेगा, कोई बोर्ड का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पहले जो धनराज जी ने सवाल पूछा था, इसके लिए जो पीछे बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए मुझे अलग तरह का कोई भी डार्क कलर का मुझे वो चाहिए। भाई पढ़ाने के लिए बच्चे को समझ में आना चाहिए। पीपीटी भी यूज होती है, वर्ड फाइल भी यूज होती है। आजकल तो ऐसे भी अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं टच स्क्रीन वाला अगर वो है तो मैं सीधा स्क्रीन पर लिख के भी पढ़ा सकता हूँ। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गया है। मैं उसको ऐसे ऐसे पूरे टीवी आ गए हैं जिनको वर्चुअली मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ। सो बोर्ड और पेपर से पढ़ाना बहुत आउटडेटेड है। उल्टा ज्यादा वर्चुअली पढ़ाओ, अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अभी हमारे पास 9-10 मिनट और है। किसी को प्रश्न हो तो प्लीज पूछिएगा। तो जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सी नई बातें निकल के आती है और आपको भी एक मन में संतुष्टि होती है, मुझे भी संतुष्टि होती है कि मैंने आपके प्रश्न को हल किया। अब तक जो किया उसके बाद रिवाइज करा दूं ताकि सबको ये क्लियर हो जाए कि हमने क्या किया है आज। सबसे पहला, ऑनलाइन में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं सीखने से पहले क्या तैयारी करता हूँ, जिसमें पूर्व तैयारी मेरी अच्छी होनी चाहिए, फिर क्लास के दौरान सीखता हूँ और सीखने के बाद मैं क्या कहता हूँ। इन तीनों स्टेप का पे निर्भर रहता है कि मैं जो सीख रहा हूँ कितना। एज टीचर से दैट इज़ गुड फॉर आइज वाइज अगर बोलूँ तो अल्टीमेटली पायल जी वापस जो भी टीचर ने कहा उनके ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, ये हमको ये सारे जो भी कलर थे, मुझे स्क्रीन वाइट दिख रही है लेकिन ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, मेरे आंखों में ब्लू रेज आती है। मैं जब भी स्क्रीन के सामने देखता हूं तो व्हाइट कलर हो ग्रीन हो उसको ब्लू रेज कहा जाता है। तो यहां पे कोई भी कलर हो उससे मेरी आंखों को कोई फर्क पड़ना नहीं है। मेरे आंखों में से स्क्रीन में से जो आती है रेज उसको ब्लू रेज ही कहा जाता है, भले यहां कलर ब्लैक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो। क्लियर है? इसलिए उससे मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी कुछ साइंटिफिकली हो, मेरी उतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है, सो टीचर ने कुछ रिसर्च कर रही हो तो मुझे आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से जब भी मैं स्क्रीन को देखता हूं, स्क्रीन पे कुछ भी लाल, पीला, नीला कुछ भी चल रहा होगा, उसमें से जो ब्लू रेज निकलती है उससे मेरी आंखों पे फर्क पड़ता है, जहां तक मुझे पता है। चलिए, सो सबसे पहले वो 3 स्टेप हमको फॉलो करने हैं। दूसरा जो मैंने आज मुद्दा आपको बताया वो ये है कि ऑनलाइन आपको जो सीखना वो चीजें आप सीख सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी आप सीखना चाहो सीख सकते हो। सिर्फ सीख नहीं सकते, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से सीख सकते हैं। आपको जो टीचर अच्छा लगे उससे सीख सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने समय से सीख सकते हैं। मेरे पास जिस समय है उस टाइम मैं ऑनलाइन कोर्स कर सकता हूं। हाँ, एक प्रश्न और है, इज ऑनलाइन स्टडी इफेक्टिव? मैं वापस कहता हूं, आप 3 स्टेप फॉलो करते हो तो कहीं पे भी, मैं ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओ, ये ऑफलाइन में इतनी लागू पड़ती है। अगर मुझे मेरे बच्चे को धक्का मार के भेजना पड़ता है तो उसकी क्लास के पहले कोई तैयारी नहीं है, क्लास के दौरान वो ध्यान दे नहीं रहा है और क्लास के बाद वो कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या वो ऑफलाइन होगा तो भी इफेक्टिव होगा? तो राजकुमार जी, अगर आपके प्रश्न के मैं सीधे तौर पे उत्तर दूं, जो मैंने 3 स्टेप बताए, जिस किस को भी पढ़ना चाहे, आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है तो क्लास के पहले आप क्या तैयारी कर रहे हो, क्लास के दौरान आप क्या कर रहे हो, क्लास के बाद आप क्या कर रहे हो। अगर ये तीनों स्टेप ढंग से फॉलो करते हो, ऑनलाइन स्टडीज जितना इफेक्टिव, और कुछ ऑनलाइन मुझे इफेक्टिव क्यों लगता है, मैंने जो इन दिनों अनुभव किया है, ऑनलाइन में आप अपनी मर्जी से बेस्ट टीचर से सीख सकते हो। ऑफलाइन वो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसी टाइम पे जाना है, उसी टीचर से पढ़ना है, ये सारी आपको फ्रीडम मिल जाती है। बट अगर ये 3 स्टेप आप फॉलो करने को रेडी हो, ऑनलाइन इफेक्टिव है। सो मेरा इसका उत्तर सीधा देने के लिए मैं ये दूंगा कि आप ये 3 स्टेप फॉलो करने वाले हो, ऑनलाइन भी इफेक्टिव है। और 3 स्टेप फॉलो नहीं करने वाले हो, आपके सर पे कोई टीचर आके खड़ा हो जाए तो भी वो इफेक्टिव होने वाला नहीं है। या फिर वो टीचर सर पे खड़ा होकर भी आपको ये 3 चीजें कराने वाला है। वो क्लास के पहले की तैयारी चेक करेगा, क्लास में आपके सर पे शायद खड़ा रह के आपका ध्यान दिलाएगा, और क्लास के बाद आपको बोलेगा स्ट्रिक्ट होकर वो उसके काम करवाएगा। लेकिन उस तरह से कोई सर पे खड़ा रह के मेरे को सिखा भी देगा, क्या मेरे सीखने के मसल्स मजबूत हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। हर टाइम मुझे कोई सिखाने वाला होगा तो ये जबरदस्ती का सिखाना काम नहीं करता है। मैं मेरी मर्जी जब सीखना शुरू कर दूंगा, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे रिजल्ट देके जाता है। थैंक यू।
तेव थैंक यू प्रकाश जी छाजेड़। मैं खुद अगर इस कार्यक्रम को अब 4-5 मिनट है उसको अगर अंत करूं तो रिवीजन करके अंत करूंगा। वापस मैं कहूंगा सबसे बड़ा धन्यवाद है तेरा पंथ युवक परिषद का, जो इस तरह के जागरूकता के प्रोग्राम आयोजित करती है। बहुत इजी है किसी चीज़ों को छोड़ देना कि हाँ भाई सब कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करना इजी नहीं होता है। सब कुछ मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें, उसका क्रिएटिव बना, बहुत सारा काम लगता है। वो सब चीज़ें कर रहे हैं वो। एक तो मैं दिल से पूरे तेरा पंथ युवक परिषद का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस बात को अपने आप लोगों के समक्ष रखने के लिए। और एंड करूँ तो आज के पूरे कार्यक्रम की 3 चीज़ें आपको रखनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पढ़ाई से पहले आपकी तैयारी, पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के बाद आपने क्या किया, उससे सफलता निर्भर है। ये पहला मुद्दा आज का जो स्लोगन है। दूसरा मुद्दा जो आज का वो ये है, आप जो सीखना चाहो वो ऑनलाइन सीख सकते हो, अपने समय से सीख सकते हो, बेस्ट शिक्षक से सीख सकते हो और रीजनेबली भी सीख सकते हो। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो, ऑनलाइन में आप कोई भी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, और कोई प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे विराम लेना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे टाइम में आप ऑनलाइन आके बैठे हो और इतना सब सीखने के लिए अपनी जागरूकता दिखा रहे हो। धन्यवाद। ओम अरहम।